हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 कट ऑफ 2024 चंडीगढ़ और कह सकते हैं 18वां 19वां आरआरबी है। सिलीगुड़ी जेएनके तिरुवनंतपुरम तो हम बना ही दिए हैं, मतलब सिलीगुड़ी और जेएनके बच गया है, तो 19 आरआरबी हो चुका है। आंसर की के बाद कैंडिडेट स्कोर टोटल एप्लीकेशन के बाद ये एनालिसिस है डेटा। और एक चीज़ बोल सकते हैं, इस डेटा एनालिसिस में एक चीज़ की कमी है, नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हमने किसी में ने बात किया है और अभी तक जो बात किया है 75 में से स्कोर की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आता है। चंडीगढ़ का वैकेंसी इस बार कम आया था, लेकिन फिर भी जो आया है उसी पे एनालिसिस करना है, जितने कैंडिडेट भी कम है। तो यहाँ पे आ गए चंडीगढ़ में तो टोटल वैकेंसी 324 थी बढ़ने के बाद, पहले तो और कम था। 170 यूआर का, एससी का, एसटी का 13, ओबीसी का 87, ईडब्ल्यूएस का 32, 27,000 के आसपास फॉर्म भरे थे। अगर 70% देखेंगे तो 18,900 होंगे। उसके बाद 3.88 का रेशियो बनता है अब सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 1 से 2550 कैंडिडेट यूआर में जा सकते हैं, 330 एससी में, 195 एसटी में, 1305 ओबीसी में और 480 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में। टोटल अगर कहें तो 4,860 कैंडिडेट जा सकते हैं। कैंडिडेट का 75 में से जो स्कोर आया है उसका डाटा इधर है। और कुछ लोग पूछते हैं कि कितना में बात हो रही है, तो देखिए जो स्कोर आया है आंसर की के बाद वो 75 में है। हम 100 की भविष्यवाणी अभी नहीं कर रहे हैं, उतने पे नहीं जाएंगे। तो सारा डाटा लेने के बाद 562 लोगों के हिसाब से अगर देखते हैं तो सारा डाटा कम्युनिटी वाई है। इसको हम अगर एक एनालिसिस में डालते हैं तो 40 से ऊपर कैंडिडेट बनते हैं 41.28%, यानी 232 कैंडिडेट हैं जो 40 से प्लस है। उसमें से 122 तो केवल ओबीसी के हैं। तो कुल मिला के ध्यान से देखेंगे कि अगर हमें 2550 कैंडिडेट यूआर में लेने हैं, कैंडिडेट हैं 7786, तो क्या ऐसे हो सकता है कि इतने कैंडिडेट हो जाए, या 5000 भी हो जाएगा तभी दुगना है, तो 40 से कट ऑफ ऊपर ही जाएगा। हमारा तो डाटा यही कह रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना नहीं जाएगा, सब जगह 35 से 40 के बीच में हो जाएगा। तो देखिए, या तो ये डाटा गलत है या हमारा एनालिसिस का तरीका गलत है। इस पे जो ऑब्जेक्शन है बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल लग रहा नहीं रहा ऐसा। फिर 45 पे भी आते हैं तब भी 5000 एक काटते हैं, लगभग फेल है। लेकिन ये किसी हद तक क्लोज हो सकता है अगर 3,3500 के आसपास सही डाटा है तो 27.2% कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर 50% देखते हैं तो हमारा डाटा से पार हो जाता है और हम बिलो आ जाते हैं। तो ये तो क्लियर है 50 से कम कट ऑफ होगा यूआर का, और 50 से कम होगा, और 5% एरर वाला भी हम सब कुछ लेके चलेंगे तो उस हिसाब से हमें यूआर का पहले मिल जाता है 75 में से 42 से 47, एकदम बिल्कुल फुल सिक्योर और फुल प्रूफ के। इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ये है अनुमान। एससी के 35 से 39, एसटी के लिए 31 से 35, ओबीसी के 40 से 45, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 33 से 38। ईडब्ल्यूएस का रेंज 5 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस नॉर्थ इंडिया में ठीक ठाक होते हैं। यहाँ कट ऑफ तगड़ा ओबीसी के आसपास पहुँच सकता है, एक आध नंबर ही कम रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। बाकी आरआरबी जैसा यहाँ पे चंडीगढ़ में नहीं होगा। तो रेलवे लाइफ का एनालिसिस है। और देखिए यूआर के निकालने के बाद ओबीसी निकालना आसान हो जाता है, एससी एसटी कैंडिडेट और एप्लीकेशन के हिसाब से। तो टोटल कैंडिडेट तो फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन जो स्कोर कैंडिडेट किए हैं ना, उसको हमने काउंट के लिए रखा है, उसके हिसाब से निकाला है। और टोटल यहाँ पे देखेंगे, और ईडब्ल्यूएस का जो डाटा है ये स्कोर के हिसाब से है, कितना स्कोर कितने में से कर रहे हूँ उसके हिसाब से डिराइव किया हुआ है। तो चलिए 19 आरआरबी के बाद 2 आरआरबी सिलीगुड़ी और जेएनके निकालते हैं अगले वीडियो में।